मैथ के साथ या उसके बिना कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियां। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो हैं जो बिजनेस के टैक्स और अकाउंटेंट से संबंधित मामलों के लिए जवाबदेह होते हैं। उनके कार्य में टैक्स रिटर्न, फाइनेंशियल हिसाब किताब व उनकी रिपोर्ट तैयार करना, फाइनेंशियल दस्तावेज का ऑडिट, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना व उनका मूल्यांकन करना, इन्वेस्टमेंट मैनेजर का रिकॉर्ड रखना आदि है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी यूएस में कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए अच्छी नौकरी में से एक है और इसके लिए स्टूडेंट को प्रत्येक स्तर पर विभिन्न सीए सब्जेक्ट के साथ सीए कोर्सेज को पूरा करना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग खासज्ञ बनने के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं। ये अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के अकाउंट्स को संभालते हैं। ये कंपनी को अकाउंट्स, टैक्स और फाइनेंस संबंधी सलाह भी देते हैं। सीए बनने के लिए योग्यता। स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम सीए। सभी चरणों को ज़्यादातर पार ना कर पाने के कारण सीए दुनिया में सबसे कठिन कोर्सेज में से एक है। इसलिए इस कोर्स को अच्छी तरह से करने के लिए आपको खास प्रतिभा और स्किल्स की ज़रूरत है। ये कुछ स्किल्स और जानकारियां हैं जो सीए बनने के लिए ज़रूरी हैं। कैंडिडेट को स्टैटिस्टिक और अकाउंटिंग में अच्छा होने की ज़रूरत है। कैंडिडेट के पास बेहतरीन रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए। कैंडिडेट को डिटेल और एक्यूरेसी पर ध्यान देना चाहिए। कैंडिडेट का ऑडिटिंग में अच्छा अनुभव या इंटर्नशिप होना चाहिए। कैंडिडेट को जानना चाहिए कि अकाउंट को कैसे बैलेंस करें और प्रेजेंट करें। इस प्रोफेशन में मिलने वाली सैलरी। शुरुआती औसत इनकम 6 से 7 लाख रुपए प्रति वर्ष है। मार्केटिंग मैनेजर। ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बिजनेस के क्षेत्र में सबसे जानी मानी और हाई पे जॉब्स में से एक है। एक मार्केटिंग मैनेजर से कंपनी के प्रोडक्ट के मार्केटिंग से जुड़े मैनेजमेंट की उम्मीद की जाती है। वे बिजनेस को प्लान, एस्टीमेट और प्रमोट करने का काम करते हैं। मार्केटिंग मैनेजर जिस फर्म में काम कर रहे होते हैं उसकी बिक्री और बाजार में प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए विज्ञापन और पब्लिक रिलेशन की मदद लेते हैं। मार्केटिंग मैनेजर में अलग अलग स्पेशलाइजेशन के चलते इसमें बहुत शानदार मौके और बेहतरीन जॉब्स ऑप्शन मिलते हैं। मार्केटिंग मैनेजर के लिए योग्यता। स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम ए मार्केटिंग मैनेजर। आज के प्रोफेशनल हालात को देखते हुए एक सफल मार्केटिंग मैनेजर से बहुत सी उम्मीदें रखी जाती हैं। ये कुछ जरूरी स्किल्स और जानकारियां हैं जो आपको अच्छे मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए जरूरी हैं। इच्छुक व्यक्ति के पास गुड्स और सर्विसेज से संबंधित स्ट्रेटेजिक इंसाइट होनी चाहिए। मार्केटिंग प्रोफेशनल को हमेशा नवीन विचारों वाला होना चाहिए। एक सफल मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए कैंडिडेट के पास असाधारण कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। कैंडिडेट को मार्केट के कई पहलुओं को देखना होता है, इसलिए उन्हें चुस्त और नवीन विचारों वाला होना जरूरी है। इच्छुक कैंडिडेट को डिजिटल मार्केटिंग पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि ये भविष्य में मार्केटिंग की आधारशिला है और उनके पास रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटिंग की भी खास योग्यता होनी चाहिए। इस प्रोफेशन में मिलने वाली सैलरी। शुरुआत में सैलरी लगभग 6 से 7 लाख रुपए प्रति वर्ष, अनुभव के साथ 22 लाख रुपए प्रति वर्ष तक। इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर वह होता है जो फाइनेंशियल संस्थाओं के साथ करीबी तौर पर काम करता है और कंपनी के लिए पूंजी को बढ़ाता है। फाइनेंशियल लक्ष्य बनाने और दीर्घकालीन व अल्पकालीन फाइनेंशियल योजनाएं कैसे बनाई जाए, ये कंपनी और संगठनों को इससे अधिक फाइनेंशियल रिकमेंडेशन देते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यूएस और दुनिया भर में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली कॉमर्स नौकरियों में से एक है। इन्वेस्टमेंट बैंकर एक्विजिशन और सेल्स में खास भूमिका निभाते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट के लिए लाभ कमाने में सहायक होते हैं। वे अपने कैरियर को प्रमुख कॉर्पोरेट कंपनियों में फंड मैनेजर के रूप में आगे बढ़ाते हैं। वे अन्य पहलुओं पर भी प्रोफेशनल सलाह देते हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम ए इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए योग्यता। इन्वेस्टमेंट बैंकर बहुत से आंकड़ों से डील करते हैं, इसलिए उनके पास खास तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता का होना आवश्यक है। इन्वेस्टमेंट बैंकर को हाई प्रोफाइल और प्रख्यात व्यक्तियों से सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें लोगों और उनके स्वभाव को नियंत्रित करने की निपुणता होनी चाहिए। उनके लिए सभी कार्यों की उच्च प्राथमिकता है, अतः कैंडिडेट के अंदर योजनाओं के प्रबंधन की गहरी समझ होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट बैंकर बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं, इसलिए उन्हें मैनेजमेंट योग्यता बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में आगे बढ़ने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी योग्यता है। इस प्रोफेशन में मिलने वाली सैलरी। शुरुआत में सैलरी 9 से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष, अनुभव के साथ 26 लाख रुपए तक। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्सेज फर्म के कर्मचारियों के लिए ऐसी प्रबंधन नीति की योजना बनाता है जिससे वे कंपनी के मुनाफे को बढ़ाने के लिए काम करें और फर्म की आवश्यक मांगों को पूरा कर सके। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर नए कर्मचारियों को लेने के लिए वैकेंसी निकालता है और इंटरव्यू लेता है।
कर्मचारियों के हितों के लिए योजनाओं व एप्लाई बेनिफिट प्रोग्राम संबंधित मामले देखता है। इसमें अपार संभावनाएं हैं, इसलिए लोगों की बिजनेस और प्रबंधन के क्षेत्र में रुचि बढ़ रही है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर बनने के लिए आप खास मास्टर कोर्स कार्यक्रम जैसे MBA इन HR और मास्टर इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का चयन कर सकते हैं। इसमें अपार संभावनाएं हैं, इसलिए लोगों की बिजनेस और प्रबंधन के क्षेत्र में रुचि बढ़ रही है। स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम ए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर बनने के लिए आवश्यक योग्यता। एक सफल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर को विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत और बेहतर प्रतिभाओं की रिक्रूटमेंट की योग्यता होनी चाहिए। उनको मजबूत पारस्परिक संबंध और नेतृत्व क्षमता को विकसित करना होगा और कर्मचारियों के संबंध व चुनौतियों की समझ की योग्यता जरूरी है। HR मैनेजर को भिन्न भिन्न कार्यकलापों को विकसित करने व संचालित करने की योग्यता से परिपूर्ण होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर को सुनिश्चित करना होगा कि सभी कंपनी के नियमों और सिद्धांतों का पालन करें। इस प्रोफेशन में मिलने वाली सैलरी है शुरुआत में 6 से 7 लाख रुपए प्रति वर्ष, अनुभव के बाद 12 से 15 लाख रुपए प्रति वर्ष। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट रिटर्न और रिस्क एनालिसिस, डाटा कलेक्शन, फाइनेंशियल मॉडल तैयार करने जैसे काम करते हैं। किसी भी संस्था के लिए वे अकाउंट्स बनाने और फाइनेंशियल योजनाओं को देखने का काम करते हैं। US में ये हाई पे जॉब्स में से एक है। मुख्यतः इसके लिए उन्होंने फाइनेंशियल और बैंकिंग में डिग्री ली है। स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम ए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने के लिए आवश्यक योग्यता। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए जरूरी योग्यता और काम विश्व स्तरीय पूंजी बाजारों का अध्ययन करना और अपने क्लाइंट और उपभोक्ताओं को संभावनाएं उपलब्ध कराना है। कुछ योग्यता और जानकारियां हैं जो सफल चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने के लिए जरूरी है। सफल चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने के लिए असाधारण बौद्धिक क्षमता का होना आवश्यक है। उन्हें अद्भुत संख्याओं की जानकारी भी जरूरी है और स्टैटिस्टिक व विश्लेषण करने की निपुणता भी जरूरी है। इसी क्रम में पढ़ने योग्य ग्राफिक्स और सूचनात्मक रिपोर्ट तैयार करने की योग्यता भी होनी चाहिए। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट वास्तव में प्रत्यक्ष सूचना देने वाला होना चाहिए। जरूरी फाइनेंशियल ऑप्शन निर्मित करने के लिए दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। विभिन्न विश्लेषणात्मक तकनीकों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रोफेशन में मिलने वाली सैलरी शुरुआत में 12 लाख रुपए प्रति वर्ष। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट का काम प्राथमिक स्तर पर कॉरपोरेशन, क्लाइंट और सरकार के लिए अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, टैक्स और ऑडिटिंग प्रक्रिया को देखना होता है। वे सही फाइनेंशियल निर्णय के लिए ऊंचे दाव के लिए जरूरी और दूरदर्शी सलाह देते हैं। यह कॉमर्स स्टूडेंट के लिए US और दुनिया भर में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली नौकरी में से एक है। CPA एग्जाम AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट द्वारा शासित किया जाता है। इन्हें फाइनेंस और कॉर्पोरेट मैनेजर में गहन अनुभव और अकाउंटिंग, कर नीतियों और वैधानिक संशोधनों का ज्ञान होना आवश्यक है। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बनने के लिए आवश्यक योग्यता। CPA के साथ निजी संगठनों, राजकीय संस्थाओं या जो कर्मचारी उनके लिए ऑडिट कर रहे हैं उनकी फाइनेंशियल स्थिति का मूल्यांकन और परीक्षण संबंधी विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं। ये कुछ योग्यता और जानकारियां हैं जो सफल सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बनने के लिए जरूरी हैं। सफल सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बनने के लिए आपको अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग प्रक्रिया में कुशल होना आवश्यक है। कैंडिडेट को जानना आवश्यक है कि अकाउंटिंग सिस्टम के सभी उपकरणों का प्रयोग कैसे करें। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट को टैक्स कानूनों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। उनके पास अच्छा संगठनात्मक ज्ञान और नेतृत्व क्षमता के साथ रिपोर्ट और तथ्यों को सही ढंग से प्रस्तुत करने की समझ भी होनी चाहिए। इस प्रोफेशन में मिलने वाली औसत आय 7 से 9 लाख रुपए प्रति वर्ष है। एक्टुअरी। एक्टुअरी वह होता है जो अनदेखे घटनाओं और जोखिमों के फाइनेंशियल परिणामों का आंकलन कर उनकी गणना करता है। इन व्यक्तियों के पास गणित, स्टैटिस्टिक, अर्थशास्त्र के साथ रिस्क से संबंधित बीमा इंडस्ट्री तक पहुंच के बारे में गहरी शोध और जानकारी होती है। एक्टुअरी बिजनेस के फाइनेंशियल जोखिमों के प्रबंधन जैसे हॉस्पिटल, बैंक आदि अन्य उनके विस्तृत कामों में शामिल है। एक्टुअरी US और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाली नौकरी में से एक है। एक्टुअरी बनने के लिए आवश्यक योग्यता। एक्टुअरी विज्ञान कोई आसान कोर्स नहीं है। आपको इसे आगे ले जाने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। कुछ खास योग्यताएं हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं। ये कुछ योग्यताएं और जानकारियां हैं जो सफल एक्टुअरी बनने के लिए जरूरी है। इसे समझने के लिए 13 पेपर और इसकी तैयारी के लिए बहुत सारा समय और कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। आपको कोर्स के लिए कड़ा परिश्रम और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। कोर्स की मूलभूत बातों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बस आपके पास पढ़ने का उत्साह होना चाहिए। सामान्य तौर पर आपको अंक गणितीय या स्टैटिस्टिक
दक्षता, अच्छी विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या निवारण क्षमता जरूरी है। इस प्रोफेशन में मिलने वाली औसत आय 10 से 14 लाख रुपए प्रति वर्ष है। कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी के बजट बनाने, प्रदर्शन का मूल्यांकन, कॉस्ट और एसेट मैनेजमेंट के लिए उत्तरदायी होता है। कार्यकारी दल का हिस्सा होने के कारण ये प्रोफेशनल कंपनी के फाइनेंशियल बर्बादी को कम करने, उत्पादों और अन्य खर्चों का विश्लेषण करने और लाभ कमाने के रास्ते निकालने का काम करते हैं। वे टैक्स प्राधिकरण, स्टॉक होल्डर, लेन देन और नियामक प्राधिकरण के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं। यह कॉमर्स स्टूडेंट के लिए उच्च वेतनिक सिफारिश की जाने वाली नौकरी है। कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के लिए आवश्यक योग्यता। एक कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी के पूंजीगत खर्चों को कम करने के साथ ही साथ कंपनी को बढ़ाने की भी जिम्मेदारी होती है। कार्य में वास्तविक उत्पादन या संचालन मूल्यों का मूल्यांकन करना, व्यापार संबंधी खर्चों की सुरक्षा, लाभप्रद और फाइनेंशियल योजनाओं का अध्ययन करना है। ये कुछ योग्यता और जानकारियां हैं जो सफल कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के लिए जरूरी है। लिखित व मौखिक बातचीत करने की मजबूत पकड़ होनी चाहिए। एक दल के हिस्से के रूप में काम करने में सक्षम होना चाहिए। उच्च स्तरीय तकनीकी व कंप्यूटर की योग्यता होनी चाहिए। बिजनेस की बारीक समझ, सटीकता और विस्तार के लिए नजरिया होना चाहिए। इस प्रोफेशन में मिलने वाली औसत आय 4 लाख रुपए प्रति वर्ष है। बिजनेस अकाउंटेंट एंड टैक्सेशन अकाउंटेंट। प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंटेंट केवल टैक्सेशन और फाइनेंस में काम करते हैं। उनके पास एक्सेल और रिपोर्टिंग स्किल्स के साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्सेशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये खासज्ञ अकाउंट, मिस टैक्सेशन, अनुपालन और रिपोर्टिंग के क्षेत्र में काम करते हैं। इनके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जैसे टैली, क्विकबुक, सैप और एडवांस एक्सेल का उच्च स्तरीय ज्ञान होता है। उच्च वैतनिक कैरियर की खोज में कॉमर्स के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम के साथ बैट कोर्सेज, डिप्लोमा इन टैक्सेशन, टैली कोर्स भी शामिल है। सफल बिजनेस अकाउंटेंट एंड टैक्सेशन अकाउंटेंट बनने के लिए आवश्यक योग्यता। टैक्स सलाहकार, टैक्स विश्लेषक या टैक्स तैयार करने वाले के रूप में स्थापित खासज्ञा हासिल हो। अकाउंटिंग और फाइनेंशियल तरीकों के लिए जागरूकता, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज से परिचित हो, विश्लेषण संबंधी कंप्यूटर का ज्ञान हो और समय नियंत्रण की खासज्ञता हो। इस प्रोफेशन में मिलने वाली औसत आय 6 से 7 लाख रुपए प्रति वर्ष है। रिटेल मैनेजर। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए उभरते कैरियर और सबसे ज्यादा भुगतान करने वाली नौकरियों की सूची में से एक है। रिटेल मैनेजर स्टोर के कार्यचालन को बनाए रखता है। वे लगातार उपभोक्ताओं के संपर्क में रहता है और कर्मचारियों व उनकी जरूरतों की देखभाल करता है। वे निश्चित प्रोफेशनल शर्तों व हाइपर मार्केट और सुपर मार्केट के प्रबंधन और व्यवस्थापन का कार्य करते हैं। इस व्यवसाय में उत्कृष्ट उपभोक्ता सेवा और संचार क्षमता की जरूरत होती है। रिटेल मैनेजर कोर्स सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल ग्राहकों को जीतने के लिए ब्रांड, रिटेल मानसिकता और मार्केटिंग रणनीतियों के लिए पूरी तरह जागरूक होते हैं। रिटेल मैनेजर बनने के लिए आवश्यक योग्यता। व्यक्ति में कर्मचारियों और ग्राहकों से बात करने की निपुणता होनी चाहिए। समस्या समाधान का गुण सुविधाजनक है क्योंकि कंपनी और दुकानों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विश्लेषणात्मक योग्यता उन्हें यह समझाने में मदद करती है कि कहाँ दुकान में स्टॉक नहीं है और क्या मंगाना है। खरीदारों को आकर्षित करने के लिए उन्हें ब्रांडिंग के बल पर दुकानों की दृश्यता बनाने में मदद मिलती है। अगर बहुत सारे व्यक्ति बाजार में रुचि रखते हैं तो ग्राहक और कर्मचारियों के मध्य टकराव को रोकने के लिए रिटेल मैनेजर के पास सुगम माहौल बनाए रखने की प्रबल क्षमता होनी चाहिए। इस प्रोफेशन में मिलने वाली औसत आय 5 से 6 लाख प्रति वर्ष है। पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर। पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर ग्राहक से मिलकर पूर्ण जानकारी देते हैं और उन्हें स्टॉक और ब्रांड में इन्वेस्ट करने, टैक्स कानूनों को सूचित करने और बीमा संबंधी निर्णयों के लिए उचित सलाह देते हैं। वे इस पेशे के लिए खास प्रशिक्षण से गुजरते हैं ताकि क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल उद्देश्यों को करने के जरिए से बीमा कवरेज, पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत और ऋण के प्रबंधन में सहायक हो। सफल पर्सनल एडवाइजर बनने के लिए आवश्यक योग्यता। फाइनेंस प्रबंधक खतरों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए सूचना पर ध्यान केंद्रित करें। ग्राहकों को इस प्रकार सूचना भेजें कि वे सराहना करें। स्वस्थ कर्मचारी के पास ग्राहकों से अच्छे संबंध रखने की योग्यता होती है। इस प्रोफेशन में मिलने वाली औसत आय 3 से 5 लाख प्रति वर्ष है। रिसर्चर एनालिस्ट बाजार उपभोक्ता के व्यापार, बिक्री और मांग और बाद में कंपनी संबंधित उनके उपभोक्ताओं, साथ ही उत्पादों की खरीद बिक्री और सही स्थान पर इन्वेस्टमेंट करने जो आय को बढ़ाने में सहायक हो पर आधारित सूचना को खोजता है। कॉमर्स स्टूडेंट की ऊंची आय वाले पेशे में से एक है। रिसर्च एनालिस्ट की सामान्य तौर पर सभी उद्योगों, बिजनेस, फाइनेंस, बाजार इन्वेस्टमेंट, बिक्री, फैशन मैनेजमेंट सभी में जरूरत होती है। उनके पास मुख्य रूप से उपभोक्ता
और बिक्री संबंधित विस्तृत शोध का सारांश व कंपनी के फाइनेंशियल सलाह को समझने में खासियत हासिल होती है। रिसर्चर एनालिस्ट बनने के लिए आवश्यक योग्यता: उन्नत सॉफ्टवेयर से परिचित हो, विश्लेषणात्मक और तार्किक सोच, समस्या समाधान की योग्यता, प्रस्तुतिकरण और रिपोर्ट लिखने की क्षमता, उच्च स्तरीय लिखित व मौखिक बातचीत करने की निपुणता, मजबूत व्यवहार व क्रियात्मकता, बेहतर समय प्रबंधन की योग्यता। इस प्रोफेशन में मिलने वाली औसत आय 3 से 5 लाख रुपए प्रति वर्ष है। एंट्रीप्रीन्योर, उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो अपने जोखिम पर व्यवसाय को शुरू करने, प्रबंधन करने और विकसित करने की जिम्मेदारी लेता है। उद्यमी वह है जो समकालीन विश्व में स्टार्टअप संस्कृति द्वारा प्रेरित है। स्टूडेंट नए और प्रगतिशील विचारों से छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जो उन्हें एक ही रणभूमि में अलग पहचान दे सकता है। आप दूसरे प्रभावशाली इन्वेस्टमेंट से फंड भी जुटा सकते हैं। ऐसे आप अपने सभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अपने सपनों के व्यवसाय को मजबूत आधार देने के लिए आपको उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक योग्यता: एक अच्छा उद्यमी इस स्थिति में होता है कि बाजार उसके प्रतिबिंब अध्ययन और कुशल रणनीति हो। यह न केवल एक निरंतर रूप से उद्यमिता स्किल्स को समझने का अवसर है, बल्कि एक जीवन स्किल भी है। अच्छा उद्यमी नई चुनौतियों को खोजने पर ध्यान केंद्रित करता है। संभावित बेहतर बाजारों की खोज उनकी आरंभिक बाजार प्रक्रिया को फिर से शुरू कर उनमें नवीनीकरण करता है। व्यक्ति के पास समस्या समाधान क्षमता और निर्णायक क्षमता हो। कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सचिव के कर्तव्य कॉरपोरेट अनुपालन के समान ही होते हैं, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी किसी भी संगठन के खास्ते विनियामक और वैधानिक जरूरतों के पालन से संबंधित कुशल प्रशासन को सुनिश्चित करता है। यह मुख्य रूप से प्रबंधन और जोखिम उठाने वाले धारकों के बीच मध्यस्थ का काम करता है। कंपनी सचिव अंततः कॉरपोरेशन के किसी भी वैधानिक भरपाई जैसे टैक्स संबंधी कर्तव्य, जोखिम धारकों के भेदों को खोलने और वार्षिक या तिमाही कमाई और अकाउंट की जानकारी का उत्तरदायित्व होता है। कंपनी सचिव आंतरिक वैधानिक खासज्ञ या एक वैधानिक होता है जो कंपनी के सफल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए रखा जाता है। वे कॉरपोरेट और सुरक्षा कानून खासज्ञ होते हैं जो वैधानिक और विनियामक संबंधित देखभाल करता है और प्रबंधन के निर्णयों को संचालित करता है। साथ ही वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मुख्य सलाहकार, फाइनेंशियल परिणामों को बढ़ाने, व्यवसाय का प्रबंधन करने व फायदेमंद मुद्दों का सामना करने आदि के रूप सेवा देने का काम करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए आवश्यक योग्यता: कंपनी सचिव के व्यक्ति में लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत प्रकार के पदों पर प्रदर्शन करना होता है। उनमें दृश्य और लिखित पत्राचार में खास योग्यता होना आवश्यक है। उनमें प्रोफेशनल नियमों की गहरी समझ होनी चाहिए। बिजनेस मैनेजर और कंपनी सचिव को आयोजन और संचालन में निपुणता होनी चाहिए। इस प्रोफेशन में मिलने वाली औसत आय 6 से 7 लाख रुपए प्रति वर्ष है।